हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्टार्ट। मैं हूँ चेतन और आप सुन रहे द स्टार्ट पॉडकास्ट। जैसे कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था, मैं 19 चैनल्स ऑफ मार्केटिंग पर नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली 19 चैनल्स ऑफ मार्केटिंग या ट्रैक्शन क्या होता है, अपने सबसे बेस्ट कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए बिजनेस से या आपके कोई भी स्टार्टअप को कैसे आप मार्केट कर सकते हो, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, इसके बारे में 19 चैनल्स ऑफ ट्रैक्शन लिखे हैं, जो कि एक बुक में लिखे गए। ट्रैक्शन नाम की बुक लिखी है। इसके ऑथर है गैब्रियल विनबर्ग एंड जस्टिन मारिस। इन्होंने ये 19 चैनल्स लिखे हैं, जिसमें ये बताते हैं कि चलो देखते हैं क्या बताते हैं और कौन सी ये 19 चैनल्स है जिसके थ्रू आपका हर एक प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट हो सकता है, या फिर इसके कोई भी चैनल में आपका प्रोडक्ट फिट हो सकता है जहाँ से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है वायरल मार्केटिंग। यस, वायरल मार्केटिंग ये बताने की भाई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि समझ में आ गया होगा कि ये वर्ड में ही समझ में आता है कि वायरल मार्केटिंग क्या चीज़ है। यस, आपको ऐसा कंटेंट बनाना है कि वो ऐसे इंटेंट से बनाया गया हो कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कवरेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया कवरेज मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल जाए। और अगर वो वायरल हो गया तो फिर आपको ऑब्वियसली वो हो गई वायरल मार्केटिंग। आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो। सेकंड है पब्लिक रिलेशंस। यस, पब्लिक रिलेशंस ये सबसे बढ़िया और लॉयल कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड है अनकन्वेंशनल मार्केटिंग। अनकन्वेंशनल मार्केटिंग मतलब इसको हम कह सकते हैं कि स्टंट मार्केटिंग। यस, आप कोई ऐसी चीज़ कर देते हो जो कि थोड़ी यूनिक हो, जो किसी ब्रांड ने नहीं किया होगा, या कुछ गोरिल्ला मार्केटिंग जिसको कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड लगा दिया, बहुत कुछ अजीब सी चीज़ें कर दी, कुछ रोड पे वगैरह कुछ ऐसे क्या कह सकते हैं, वो अजीब अजीब चीज़ें करते हैं ना कंपनीज वाले। जैसे देखो लास्ट टाइम किटकैट वालों ने वो कलर कर दिए थे किसको, सीट्स को गार्डन के, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो बहुत अचानक से किसी के भी सामने आ जाए और एकदम आंखों पे बैठ जाए कि उसको कोई इंसान भूल ही नहीं सकता, एकदम स्टंट के तरीके से। वो होती है अनकन्वेंशनल मार्केटिंग। फोर्थ वन इज सर्च इंजन मार्केटिंग। यस, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करके या जो कुछ भी चीज़ें हैं वहाँ के लिए, जैसे कि गूगल पर गूगल एडवर्ड्स पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग। ये बहुत कंपनीज यूज़ करती है उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअली कुछ टूल्स के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ वन इज सोशल एंड डिस्प्ले एड्स। यस, ये गूगल एडसेंस का है, जहाँ पर कि आप अपनी एड्स डाल सकते हो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जो कुछ भी है गूगल, मोजिला, फायरफॉक्स, जो कुछ भी है वहाँ पर आप अपनी एड्स और अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हो एड्स डाल के। ये सारी चीज़ें। सिक्स्थ है ऑफलाइन एड्स। यस, बड़े बड़े बैनर्स, बिल बोर्ड्स, पॉम्पलेट, न्यूज़पेपर, लोकल मीडिया, वो अपन देखते हैं। वहाँ पर आप ऑफलाइन एड्स दे सकते हो। आप कॉफ़ी कप्स जो होते हैं वो अपने ब्रांड की कॉफ़ी कप्स आप करवा सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ऑफलाइन मोड में हो और ऑफलाइन मोड के थ्रू ज़्यादातर लोगों तक के पहुँच पाए। सेवंथ वन इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपका जो ऑनलाइन कंटेंट है वो ऑनलाइन कंटेंट सही कीवर्ड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करे, उसके लिए होता है। ये आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। एट्थ इज़ कंटेंट मार्केटिंग। यस, इसको हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कह सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग की बात ऐसी है, आप इसमें इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकते हो अपनी कंटेंट या अपना प्रोडक्ट या अपना स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, या फिर आप खुद अपनी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बना सकते हो, आपके ट्विटर हैंडल या आपके जो कुछ भी चैनल्स है उसके थ्रू, और उसमें डेली बेसिस पर कंटेंट आप सप्लाई कर सकते हो जो कि कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई करे। ठीक है। एंड नाइन्थ इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके पास एक कस्टमर बेस इनिशियल लेवल वाला बन गया है, जैसे कि कुछ आपके फर्स्ट कस्टमर्स है, आपने उनके पास से कुछ डेटा लिया, उनका नंबर, उनका ईमेल एड्रेस वगैरह, या फिर आपने कहीं से एक डेटाबेस लिया है, तो आप उनको कंटिन्यूस ईमेल करते हो, उनको याद दिलाते रहते हो कि हाँ हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये एक पर्सनल टच देता है। अगर आपको रिप्लाई आ जाता है तो आपकी पीआर टीम उसको रिप्लाई करेगी और फिर बात होगी, या फिर अगर नहीं भी होती है तो फिर लोगों के पास वो मेल्स आते रहते हैं, तो उनके पास हमेशा दिमाग में क्लिक रहता है कि हाँ अगर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं ये चीज़ खरीदूंगा। ईमेल मार्केटिंग, ये कोल्ड मेल्स वगैरह भेजे जाते, ये सारी तरीक़ों वाली है। बहुत अच्छा सोर्स है। ज़्यादातर लोग तो वैसे भी मेल्स चेक करते हैं, प्रोफेशनल लोग, और वहाँ पर आपको ईमेल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप थोड़े प्रोफेशनल टाइप के बिजनेस में हो। 10th इज़ इंजीनियरिंग एज मार्केटिंग। यस, इंजीनियरिंग एज मार्केटिंग कैसा हो सकता है?
देखो ये ऐसा है कि आप कुछ इंजीनियरिंग बेस्ड टूल्स बना सकते हो, कुछ गैजेट्स बना सकते हो, या कुछ टेक्निकल स्टफ, या जो कुछ भी चीज़ें जो आप ऐसी कोई सर्विस ऑफर कर सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए, या फिर पब्लिकली किसी को ऑफर कर सकते हो, चाहे वो मॉल में हो, कोई गार्डन्स में हो, या कहीं और इधर उधर भी हो सकता है कि आप ऐसे गैजेट्स या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करो और जिसमें आपके कंपनी की ब्रांडिंग हो, जिसमें आपके प्रोडक्ट की रिलेटेड अवेयरनेस हो। ये इंजीनियरिंग एज मार्केटिंग हो सकता है। HubSpot है और भी बहुत सारे कंपनीज है इसका यूज़ करते हैं। 11th इज टारगेटिंग ब्लॉग्स। यस, टारगेटिंग ब्लॉग्स मतलब जो ब्लॉगर्स होते हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स होते हैं, ऐसे सारे लोग, इनको कवरेज कर सकते हो जो कि आपकी कंपनी के बारे में कुछ बताए, कुछ बात करे और ब्लॉग्स पर काम करके आगे बढ़े, है ना। ऐसे ब्लॉग से टारगेट करके बहुत सारी कंपनीज आगे बढ़ी है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आपको इंटरनेट पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। 12th इज बिजनेस डेवलपमेंट। यस, बेस्ट बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे एक सेल्स टीम होती है कंपनी में, आप पर्टिकुलरली आपके पास सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जाते हैं और आपका जो बिजनेस मॉडल है उस बिजनेस मॉडल को, जैसे टीम होती है या अलग अलग कंपनीज में कोलैबोरेशंस होता है, मीटिंग्स होती है, तो वहाँ पे आपका जितना बेस्ट बिजनेस मॉडल होगा आप अपने बिजनेस मॉडल को प्रमोट करो। ये होती है बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग। एंड 13th इज सेल्स। यस, सेल्स एंड मार्केटिंग इज टोटली डिफरेंट, बट सेल्स मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। सेल्स में कैसे होता है कि आपकी सेल्स की टीम होती है जो 1-to-1 जाके लोगों को बताती है या आपके प्रमोट करती है आपके प्रोडक्ट्स को। आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज वो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और एक प्रॉपर कैटलॉग के साथ या प्रॉपर प्रेजेंटेशंस के साथ, जैसे कि बड़ी मीटिंग्स हो या फिर कुछ ऑफिसेस में हो या फिर B2B अगर आपका कोलैबोरेशन करना है तो उसके लिए सेल्स टीम बहुत अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। CMO वगैरह जो होते हैं ना कंपनीज के, ये लोग यही काम करते हैं। मतलब इनके नीचे के जो कुछ भी लोग होते हैं, ये जो यही डिपार्टमेंट वो लोग संभालते हैं, CMO वगैरह। ठीक है। 14th इज अफिलिएट प्रोग्राम। अफिलिएट प्रोग्राम बहुत नॉर्मल है, अभी हो रहा है धीरे धीरे। जो बड़ी टेक जायंट्स है या फिर अमेजॉन वगैरह, अमेजॉन अफिलिएट आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर इनकम, किसी ने आपका प्रोडक्ट खरीदा है, उसका पर्टिकुलर पार्ट कुछ 10% 20% आप ऑफर करते हो उसके रेफरल्स में। अगर किसी ने उसके थ्रू लिया है तो आप, अगर आपका कोई अफिलिएट पार्टनर प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या होता है कि किसी ने वो प्रोडक्ट रेफ़र किया तो उसको एक 10-20% मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग या आपकी चीज़ों की मार्केटिंग हो जाती है। जैसे कि अमेजॉन का है, Airbnb का है, ओयो का है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ के हैं अलग अलग अफिलिएट प्रोग्राम्स, जहाँ से आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो उनको सेल करके। 15th इज एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। यस, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स मतलब ऑब्वियसली जो भी है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट या जो कुछ भी ऐसे साइट्स है जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। और उस प्रोडक्ट को लिस्ट कराने के बाद में ऑलरेडी जो लोग, उनका एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, फेसबुक वगैरह या गूगल वगैरह पे आप डालते हो तो एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जो वहाँ पे विजिट करता है। तो उस विजिटिंग के दौरान भी आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाती है, वो लोगों तक दिखता है और अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट हुआ या फिर उनको पसंद है तो वो खरीद लेंगे। सिंपल। 16th इज ट्रेड शोज। यस, ट्रेड शोज मतलब ये बड़ी जो कंपनीज होती है, बड़ी मतलब जिनके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके बिजनेस टू बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं या जिनकी बड़ी सर्विसेज होती है, तो ये ट्रेड शो करवाते हैं। एक प्रॉपर शो होता है जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है ना, या नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में ट्रेड शो किए जाते हैं जिसमें कि बड़े सेमिनार्स होते हैं, बिग इवेंट्स होते हैं, जिसके थ्रू एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया जाता है या फिर प्रॉपर हर एक चीज़ बताई जाती है आपकी कंपनी से रिलेटेड और कैसे वो ग्रो करते हैं और कैसे वो आपको अगर हेल्प कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। ये है ट्रेड शो मार्केटिंग। 17th इज ऑफलाइन इवेंट्स। यस, नॉर्मल ऑफलाइन इवेंट्स, आप एग्जीबिशंस रखवा सकते हो, ऑफलाइन कुछ कल्चरल सोशल इवेंट्स रखवा सकते हो। ऐसे ऑफलाइन इवेंट्स जिसके थ्रू आप वो स्पॉन्सर्स कर सकते हो आप, तो इसके थ्रू आपकी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी खासी इमेज बन जाती है और अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है। 18th इज स्पीकिंग एंगेजमेंट्स।
यस, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स मतलब वही डिबेट कॉम्पिटिशन्स टाइप वगैरह रखा सकते हो आप, उनको स्पॉन्सरशिप करवा सकते हो, और ओपन माइक या स्टैंड अप कॉमेडी या ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं ना स्पीकिंग के, आप वो रखवा सकते हो. दिस इज स्पीकिंग एंगेजमेंट्स. 19th और सबसे लास्ट इज कम्युनिटी बिल्डिंग. यस, कम्युनिटी बिल्डिंग अभी बहुत कोर में सभी लोग पकड़ रहे हैं करने के लिए. बिकॉज कैसा है, कम्युनिटी बिल्डिंग में जो आपका कस्टमर बेस बनता है वो एकदम लॉयल कस्टमर बेस बनता है. मतलब ज़िंदगी भर के लिए वो आपका कस्टमर बन गया, ऐसे भी आप इसमें कह सकते हो. तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज अभी कम्युनिटी बिल्डिंग पर फोकस कर रही है, जिसके थ्रू वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करते हैं, चाहे जो भी हो, डिस्कॉर्ड, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया, या फिर ऑफलाइन मोड में भी जिस भी थ्रू वो अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, वैसी वो कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जिसके थ्रू क्या होता है कि हमेशा उनका कस्टमर उनके पास रहता है, और दूसरी बात, वो कस्टमर किसी और को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती है ऑटोमेटिकली. क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने एक प्रोडक्ट अगर खरीदा है और मुझे अच्छा लगा, तो मैं ऑब्वियसली उसको रेफ़र करना चाहूँगा, उसको रेफ़र करना पसंद करूँगा. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. क्योंकि ये पूरे 19 ट्रैक्शन जो है, 19 चैनल्स ऑफ मार्केटिंग, ये बता दिया हूँ मैंने. और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि ये सारे में से 19 चैनल्स में से कोई ना कोई, इसमें से लगभग सारे ही बेस्ट है अपने आप में. आप इसमें से क्या चूज़ करते हो और कौन से चूज़ करके अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए यूज़ करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है. बस इसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि ये 19 में से हर एक पार्ट वर्क करता है, हर एक मार्केटिंग जो है वो वर्क करती है. बस बेस्ट तरीके से आप एग्जीक्यूट करो इन चीज़ों को. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट. विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टार्ट. तब तक के लिए स्टे काम, स्टे प्रोडक्टिव. बाय बाय.